हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकल के और खांसी से बहुत हद तक आज़ादी पाने के बाद अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि एक वीडियो के थ्रू आपको भी कुछ अच्छा महसूस करा दूँ। जिन दोस्तों को ये मतलबी दुनिया डाटा एंट्री के बारे में पूछने पर शर्म महसूस होता है, उनको शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक्सेल में डाटा एंट्री के बारे में सभी घबराहट को दूर करने के लिए मैं बाबा जी का बूटी लेके आया हूँ। ये प्रसाद रूपी वीडियो का दर्शन करके आप एक्सेल में डाटा एंट्री में खुद को शक्तिमान से कम महसूस नहीं करेंगे, ये तो तय है। पर खुद को गंगाधर भी समझ लिए तो भी चलेगा, क्योंकि आखिर शक्तिमान ही तो गंगाधर है, मतलब गंगाधर ही तो शक्तिमान है। चलिए बकवास बंद करते हुए पहला कदम रखते हैं। कदम रखने से पहले अपने प्यारे से उंगली से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कम से कम 5 केजी का आशीर्वाद घर लेते जाइए। तो शुरू किया जाए। मुजरा नहीं, MS एक्सेल। MS एक्सेल एक डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट नाम के एक चमकता दमकता कंपनी ने बनाया है। हाँ, वही माइक्रोसॉफ्ट जिसके मालिक बिल गेट्स। आपके विंडो स्क्रीन पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए। वहां पे ऑल प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक्सेल पे क्लिक करिए। अब ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करिए। एक्सेल विंडो ओपन हो जाएगा। अब फाइल में क्लिक करके सेव बटन में क्लिक करें। फिर कहां पे सेव करना है वो तय करें, यानी माई डॉक्यूमेंट्स में या डेस्कटॉप पे या फिर अपने पसंदीदा कोई ड्राइव के फोल्डर में। फिर फाइल नेम की जगह में उस फाइल के लिए कोई नाम टाइप करें। फिर सेव बटन पे क्लिक करें। आपका फाइल आपके निर्देशित लोकेशन पे क्रिएट हो गया। दूसरा तरीका, कंप्यूटर में आपका पसंदीदा लोकेशन पहले ओपन कर ली, जैसे कि माई डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप में कोई फोल्डर या माई कंप्यूटर में कोई ड्राइव में आपके पसंदीदा कोई फोल्डर ओपन कर लीजिए। अब उस पेज के ऊपर माउस में राइट क्लिक करें। अब राइट क्लिक मेनू में न्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद जो मेनू आया उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक कीजिए। अब जो फाइल आइकॉन आया उस पे फाइल का कोई भी नेम टाइप करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, या फिर माउस के लेफ्ट बटन को पेज पे और कहीं पे क्लिक कर दीजिए। आपका एक्सेल फाइल क्रिएट हो गया। मैं आपके इस सफलता के लिए आपको बधाई देता हूं। आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आप मुझे एक थम्स अप यानी लाइक दे सकते हैं। यह ऑप्शनल है। देने का मन नहीं है तो दुखी मत होइए। जिंदगी में और भी बहुत सारे मौके आएंगे दूसरों को लाइक करने के लिए। हम अगले एपिसोड में और एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आपने एक्सेल में फाइल क्रिएट करना सीख ही गए हैं। अगर फिर से जानना चाहें तो मेरा पिछला वाला एपिसोड देख लीजिए। अब फटाफट एक्सेल फाइल को ओपन कर लीजिए। अब जो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर जैसा स्क्रीन आपके सामने कुंभकर्ण का भाई जैसा प्रकट हुआ, इसे एक्सेल विंडो कहते हैं। फिर से खोल लीजिए। बोतल नहीं, एक्सेल फाइल। एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर जो बार है उसे टाइटल बार कहा जाता है। इसमें आपके एक्सेल फाइल का नाम होता है। उसके नीचे जो बार है उसमें कई सारे टैब्स हैं। जिन टैब्स के अंदर कई सारे कमांड्स हैं जिनको यूज करके आप एक्सेल में कई तरह के काम कर पाएंगे। टैब्स के नीचे जो कमांड्स का मोटी पट्टी दिख रही है उसे
कमांड रिबन या रिबन बोला जाता है। आप अगर इस कमांड रिबन को गौर से देखें तो आपको कमांड्स के कई ग्रुप दिखेंगे। ये ग्रुप्स का नाम कमांड्स के नीचे लिखा हुआ है। जैसे होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, ऐसे और कई सारे। एक्सेल की जो सरकार है वो उसके सारे कमांड्स इन रिबन में फिट तो नहीं किया है। एक एक ग्रुप के और कई सारे कमांड्स के लिए आप उस ग्रुप के राइट बटन कर्नर पे जो छोटा सा बटन है उस पर क्लिक करें और अपनी जरूरत का कमांड को यूज कर लें। तो एक्सेल महाराज ने मोस्टली यूज्ड कॉमन कमांड्स को कमांड रिबन में रखा है। इन सब के बारे में गुरुजी हमको अगले एपिसोड्स में ज्ञान प्रदान करते रहेंगे। अपने प्यारे से उंगली से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रिबन के नीचे जो बार है उससे फॉर्मूला बार कहा जाता है। एक्सेल सीट में आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्सेल सीट आपको उसका रिजल्ट दिखाता है, मगर ये फॉर्मूला बार एक्सेल में एक्सरे की तरह काम करता है। सेल के अंदर फॉर्मूला है या वैल्यू है, ये फॉर्मूला बार दिखा देता है। फॉर्मूला बार के नीचे ये जो बड़ा सा स्पेस दिख रहा है, इसे एक्सेल वर्कशीट कहते हैं। एक फाइल में आप कई सारे वर्कशीट बना सकते हैं या रख सकते हैं। एक या कई सारे वर्कशीट मिला के एक वर्कबुक या एक्सेल फाइल होता है। तो ये याद रखिए, एक्सेल फाइल को वर्कबुक भी कहा जाता है। वर्कशीट को कई सारे कॉलम्स और रो में डिवाइड किया गया है। सभी कॉलम्स के हेडिंग्स टॉप रो में हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी। सभी रोज के हेडिंग्स लेफ्ट कॉलम में हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। कॉलम हेडिंग्स पे क्लिक करने पर पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट होता है। रो हेडिंग्स पे क्लिक करने पर पूरा का पूरा रो सिलेक्ट होता है। एक्सेल वर्कशीट को लेफ्ट, राइट और ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार्स दिए गए हैं। उसके नीचे सीट को जूम करने के लिए नीचे स्टाटस बार में जूम बटन्स दिया गया है। नीचे के स्टाटस बार में वर्कशीट के सिलेक्टेड रेंज के डिफरेंट स्टाटस शो होता है। वर्कशीट में रो और कॉलम को आप उनके हेडिंग्स के बीच में माउस पॉइंटर लेके उनका हाइट और विड्थ कम ज्यादा कर सकते हैं। अब एक्सेल वर्कशीट पे आप एक छोटा सा लिस्ट या टेबल क्रिएट करिए। जैसे सीरियल नंबर लिखिए, फिर टैब प्रेस कीजिए, फिर नेम लिखिए, फिर टैब प्रेस कीजिए। डेज प्रेजेंट लिखिए, टैब प्रेस कीजिए। नंबर ऑफ बुक्स परचेज्ड लिखिए, टैब प्रेस कीजिए। अमाउंट पेड लिखिए, फिर एंटर प्रेस कर लीजिए। इस टेबल लिस्ट में 10 एंट्री कर लीजिए। अगले एपिसोड में इसमें और मजेदार काम सीखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंप्यूटर के बारे में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियां लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे।